हेलो स्टूडेंट, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने विद्युत आवेश तथा घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में पढ़ा था। आवेशन की प्रक्रिया में अगला टॉपिक है चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट। चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक आवेशित धातु का गोला एवं एक अनावेशित धातु का गोला, जब आवेशित धातु के गोले को अनावेशित धातु के गोले के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशित गोले पर उपस्थित आवेश के स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण यह आवेश अनावेशित गोले पर स्थानांतरित हो जाता है तथा संपूर्ण चालक गोले पर वितरित हो जाता है। इस प्रकार चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में दोनों गोलों पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि एक आवेशित चालक गोले को एक अनावेशित चालक गोले से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेशित गोले से आवेश का स्थानांतरण अनावेशित गोले पर होने लगता है। यह आवेश का स्थानांतरण आवेशित गोले से अनावेशित गोले पर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता है। इस प्रकार अनावेशित गोले पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में दोनों गोलों पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। अर्थात चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में दोनों गोलों पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान हो यह आवश्यक नहीं है। यह तभी संभव है जब दोनों गोले या वस्तुएं समान आकार एवं समान त्रिज्या की हो। अर्थात चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में यदि दोनों गोलों का आकार एवं त्रिज्या एक समान हो तो दोनों गोलों पर एक समान प्रकार का आवेश समान मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। इसी पर आधारित एक उदाहरण, एक समान धातु एवं एक समान आकार के दो चालक गोले A व B दिए गए हैं। आवेशित धातु का गोला A जिस पर आवेश की मात्रा +5Q है तथा अनावेशित धातु का गोला B दिया गया है। यदि आवेशित धातु के गोले A को अनावेशित
धातु के गोले B के संपर्क में लाया जाता है तो संपर्क में लाने पर दोनों गोलों पर कुल आवेश की मात्रा प्लस 5q हो जाती है। Q बराबर टोटल आवेश QA प्लस QB, गोले A पर आवेश प्लस गोले B पर आवेश, तो कुल आवेश का मान प्लस 5q हो जाता है। जब इन दोनों गोलों को अलग अलग किया जाता है तो दोनों गोलों पर आवेश समान रूप से विभाजित हो जाता है, जिसके कारण गोले A पर आवेश का मान प्लस 5/2q एवं गोले B पर आवेश का मान प्लस 5/2q हो जाता है। अतः यदि चालक गोले एक समान धातु एवं एक समान आकार एवं त्रिज्या के हो तो दोनों गोलों पर आवेशन के बाद समान मात्रा में एवं समान प्रकार के आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं। आवेशन की प्रक्रिया में इससे पहले हमने संपर्क द्वारा आवेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार का या विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। संपर्क द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में हमने घर्षण द्वारा आवेशन एवं चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन पढ़ा है। अब आवेशन की अगली प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अर्थात बिना स्पर्श किए एक आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। एक उदाहरण, धातु की गेंद का प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ हम एक अनावेशित धातु की गेंद पर प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले एक अनावेशित धातु की गेंद को एक विद्युतरोधी स्टैंड पर रखते हैं। अब धातु की गेंद के निकट बिना स्पर्श किए एक ऋणावेशित छड़ लाते हैं, तो धातु की गेंद पर विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण छड़ से परे दाहिनी ओर विस्थापित हो जाते हैं, जबकि धन आवेश इतनी ही मात्रा में गेंद के बाईं सतह पर आ जाता है। यह अतिरिक्त आवेश प्रेरित आवेश कहलाता है तथा इस अवस्था में गेंद विद्युत उदासीन बनी रहती है। अब यदि किसी चालक तार के द्वारा धातु की गेंद के दाहिनी सतह को भू संपर्कित किया जाता है, तो तार द्वारा ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉन धरती में प्रवाहित हो जाते हैं। अब यदि गेंद का भू संपर्क भी हटा दिया जाता है, तो गेंद के बाईं ओर धनावेश वितरित
हो जाता है। अब यदि आवेशित छड़ को भी हटा लेते हैं तो धातु की गेंद के बाईं ओर का धनावेश तुरंत ही धातु की गेंद के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार धातु की गेंद को धनावेशित किया जा सकता है। अतः प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक ऋण आवेशित छड़ के द्वारा धातु की गेंद को बिना स्पर्श किए इस पर विपरीत प्रकार का आवेश अर्थात धन आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। अगला टॉपिक है विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। यह एक ऐसा सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। अर्थात इसकी सहायता से किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। विद्युतदर्शी में अगला है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में कांच का एक जार होता है। इस जार में एक धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती है। इस छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक डिस्क होती है तथा निचले सिरे पर स्वर्ण की 2 पत्तियां लगी रहती हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के समीप लाया जाता है तो आवेशित वस्तु से आवेश धात्विक छड़ की से होता हुआ स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। समान प्रकार का आवेश होने के कारण इन पत्तियों में प्रतिकर्षण होता है एवं प्रतिकर्षण के कारण यह पत्तियां फैल जाती है। पत्तियों में यह फैलाव संपर्कित वस्तु पर आवेश की मात्रा के बारे में बताता है अर्थात आवेश की उपस्थिति के बारे में बताता है। इसमें कांच का एक जार होता है जिसमें धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक डिस्क होती है जबकि निचले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्तियां बंधी रहती है। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है तब कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है तथा प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाती है। पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में बताता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में ज्ञात किया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है। यदि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी पहले से आवेशित हो तथा उसके समीप उसी प्रकार से आवेशित कोई धात्विक छड़ लाई जाती है तो इस स्थिति में इस पर समान प्रकार के आवेश की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण स्वर्ण पत्तियों में फैलाव अधिक हो जाता है अर्थात समान प्रकार का आवेश होने के कारण इन पत्तियों के मध्य दूरी अधिक हो जाती है।
अतः संपर्कित वस्तु पर समान प्रकार का आवेश होने के कारण पत्तियों में फैलाव अधिक हो जाता है। लेकिन यदि पहले से आवेशित विद्युतधर्षी के समीप विपरीत प्रकार से आवेशित कोई वस्तु लाई जाती है तो इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा में कमी हो जाती है, जिसके कारण स्वर्ण पत्तियों पर आवेश कम हो जाता है। इस कारण इन पत्तियों के मध्य फैलाव कम हो जाता है, अर्थात पहले से आवेशित या पहले से धनावेशित स्वर्ण पत्र विद्युतधर्षी के समीप विपरीत प्रकार से आवेशित वस्तु लाने पर स्वर्ण पत्तियों के मध्य फैलाव कम हो जाता है, अर्थात पहले से धन आवेशित स्वर्ण पत्र विद्युतधर्षी के समीप समान प्रकार से आवेशित वस्तु लाने पर पत्तियों के मध्य फैलाव अधिक हो जाता है, जबकि विपरीत प्रकार से आवेशित वस्तु लाने पर पत्तियों के मध्य फैलाव कम हो जाता है। अतः इस प्रकार आवेशित वस्तु पर आवेश की प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सकता है, अर्थात संपर्कित वस्तु पर उपस्थित आवेश सजातीय है या विजातीय है। सजातीय आवेश के कारण पत्तियों में फैलाव अधिक हो जाता है, जबकि विजातीय आवेश के कारण पत्तियों में फैलाव कम हो जाता है। अतः स्वर्ण पत्र विद्युतधर्षी की सहायता से आवेश की उपस्थिति एवं आवेश की प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमने 10वीं क्लास में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। I बराबर Q/T, अर्थात आवेश में परिवर्तन की दर। वहां से आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, Q बराबर I/T। यहाँ से 1 कूलॉम आवेश का मान 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर होता है, अर्थात 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र। इसी की सहायता से विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखा जा सकता है। M0 L0 P1 A1। आवेश के अन्य मात्रक 1 माइक्रो कूलॉम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलॉम। 1 नैनो कूलॉम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलॉम। 1 पिको कूलॉम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलॉम। 1 मिली कूलॉम बराबर होता है 10⁻³ कूलॉम। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलॉम या फ्रैंकलिन होता है। 1 कूलॉम का मान सीजीएस पद्धति में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम या ESU के बराबर होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक
फैराडे होता है। 1 फैराडे का मान 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है।